हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडर कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे एनएससी और बीएससी क्या होता है। ठीक है, यह है एपिसोड 2 और कोशिश रहेगी कि आपको स्टॉक मार्केट का सारा जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो यहाँ पे मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में कवर क्या करने वाले हैं। तो पहले हम इस वीडियो में देखेंगे एनएससी और बीएससी क्या है, बीएससी की हिस्ट्री क्या है, एनएससी की हिस्ट्री क्या है, एनएससी वर्सेस बीएससी डिफरेंस, ट्रेडिंग कहाँ होती है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, बिगिनर्स गलती क्या करते हैं। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, इन्वेस्टमेंट की जर्नी को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहले देख लेते हैं कि एनएससी और बीएससी है क्या। इंडिया की ये दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे शेयर को बाय और सेल करने के लिए ऑनलाइन एक बोल सकते हो प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है। जैसे अगर आपको सामान खरीदना है, जूता चप्पल खरीदना है, तो आप कहाँ जाते हो? अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जाते हो। वैसे ही अगर आपको कंपनीज में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो आप कहाँ जाओगे? एनएससी और बीएससी पे। ठीक है, ये खुद शेयर नहीं बेचते, ये सिर्फ बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ ट्रेड एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। जैसे अगर आप देखिए कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट क्या है, वो एक जगह है। ठीक है, इसके ऊपर अपने सेलर्स जो हैं आते हैं, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, बायर आता है, वो खरीदता है। उसी तरह से एनएससी बीएससी है, इसके ऊपर ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे शेयर जो है रखा हुआ है। ठीक है, किसी ने जिसको सेल करना था वो लाके इसके ऊपर रख दिया। जो बायर है वो आएगा, वो खरीदेगा, फिर जो सेलर है वो सेल करेगा, खरीदेगा, बेचेगा। यही होता है एनएससी और बीएससी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बीएससी की हिस्ट्री पहले देख लेते हैं। बीएससी क्या है? जो अपना स्टैब्लिश हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो 1875 में हुआ था और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको, बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे हजारों कंपनियां बीएससी पर लिस्टेड है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां इसके ऊपर लिस्टेड है, बट जो सेंसेक्स है, ठीक है, इसके अंदर 30 बड़ी और स्टेब्लिश कंपनी का इंडेक्स है और ये हमेशा चेंज होते रहता है ईयरली। जो सबसे बड़ा कंपनी होता है, ठीक है, बीएससी के अंदर, उसको टॉप 30 कंपनी को मिला के एक सेंसेक्स का है जो इंडेक्स बना है, उसके ऊपर भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एनएससी पे। एनएससी की हिस्ट्री क्या है? एनएससी जो है वो 1994 में बना। इसको क्यों बनाया गया? इसको बनाया गया ताकि जो है इलेक्ट्रॉनिक, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम जैसे ऑनलाइन किया जा सके। ठीक है, और चीज़ों को ऑनलाइन मैनेज किया जा सके, उसके बेसिस पे ये 1994 में बना। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो एनएससी पे होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो है नाम से ही है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है, तो इसलिए लोग इसके ना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। अब इसकी जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इसके ऊपर भी हज़ारों कंपनियां लिस्टेड, बट इसके भी जो टॉप 50 कंपनी है, इसको मिला के निफ्टी 50 एक इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है, आगे समझेंगे कि ये क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब एनएससी और बीएससी का पहले डिफरेंस देख लेते हैं। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1994 में। ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1875 में। निफ्टी 50 जो है, इसके अंदर एक इंडेक्स है एनएससी में। बीएससी में क्या है? सेंसेक्स है। ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ है? एनएससी पे। बीएससी पे थोड़ा सा कम है। पॉपुलरिटी एनएससी का ट्रेडर्स के लिए है और बीएससी में इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर्स दोनों है। ठीक है, दोनों जो एक्सचेंजेस है वो सेफ है और रेगुलेटेड है। रिलायंस का शेयर जो है, या फिर किसी भी कंपनी का, मोस्टली कंपनियों का शेयर आपको एनएससी पर भी मिलेगा और बीएससी पर भी मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर कुछ पैसों का डिफरेंस होता है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्रेडिंग कहाँ होती है? ठीक है, जैसे आपके पास में बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन, जीरोधा है, धन है, काइट है, बहुत सारे मतलब एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक ब्रोकर है। तो जब हम इस ब्रोकर पे ऑर्डर प्लेस करते हैं इस ऐप पे, तो ये ब्रोकर जो है, ठीक है, ऐप तो हमारे लिए है ऐप, पर वो है ब्रोकर। ठीक है, बैक ऑफ द सीन। ब्रोकर क्या करता है? एनएससी और बीएससी पर जाता है और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। सब समझो कि मैंने 10 रुपये पे कुछ बाय करने के लिए लगाया, तो ये 10 रुपये का जो ऑर्डर है लेके जाएगा यहाँ पे, एनएससी को बोलेगा कि ये देखो, ये 10 रुपये में एक चीज़ खरीदना चाहता है, कोई है क्या बेचने वाला?
तो एनएससी बोलेगा, ढूंढेगा फिर अपना सारा सिस्टम कि हाँ 10 रुपये में एक आदमी बेच रहा है, ले लो। तो फिर वो क्या करेगा, उसको बेच देगा और ऑर्डर फिल हो जाएगा, सेलर मैच हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डर है वो फिल हो जाएगा और ऐप में वापस आके दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो हमको एक्सचेंज पे जाकर ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में प्लेटफॉर्म है, ऐप है, ब्रोकर है, ये लोग हमको हेल्प करते हैं एनएससी और बीएससी पे ऑर्डर प्लेस करके एग्जीक्यूट करवाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब निफ्टी 50 क्या है और सेंसेक्स क्या है। ठीक है, एनएससी का जो बेंचमार्क इंडेक्स है, अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो टॉप कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो जो 50 कंपनियां हैं निफ्टी 50 के अंदर, अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो मतलब क्या है, उसका एवरेज अच्छा हो रहा है, मतलब उसकी जो 50 कंपनियां हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसीलिए निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है। सेम बीएससी में है, अगर बीएससी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो सारे स्टॉक्स हैं वो थोड़ा थोड़ा, जो 30 स्टॉक है इसके अंदर, वो क्या कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। तो जैसे स्कूल का एवरेज रिजल्ट पूरी क्लास का परफॉर्मेंस बताता है, वैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो सबका जो एवरेज निकाल के समझो कि अगर इसके जो 50 शेयर्स हैं तो 10% मूव करते हैं, ठीक है, और कुछ 1% 2% मूव करता है, तो वो सब का एवरेज निकाल के, मीन वैल्यू निकाल के, जितना ये मूव कर, जितना वो सब मूव कर रहा है वो उतना उसका एवरेज आएगा, परसेंटेज। ठीक है, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक। ठीक है, कि और ये मैं हर वीडियो में कवर करने वाला हूँ ताकि आप गलतियां ना करें। सोचना कि एनएससी और बीएससी अलग अलग स्टॉक मार्केट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग, बस एक एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेडिंग होता है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, ऑर्डर बायर सेलर मिलते हैं, बट दोनों है सेम। समझना कि निफ्टी और सेंसेक्स कंपनी है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये एवरेज है। ठीक है, ये एक इंडेक्स बनाया गया है जो एनएससी और बीएससी की कुछ कुछ कंपनियों को, टॉप कंपनी को मिला के। एक्सचेंज और ब्रोकर को समझना, तो एक्सचेंज और ब्रोकर को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है। ठीक है, वो अलाउ करता है ब्रोकर को कि आप आइए, आप बायर सेलर लेके आइए मेरे पास में, मैं आपको फुलफिल करके दूंगा, कुछ कमीशन आपसे लूंगा, जो मतलब आप यूजर से लूंगा, और कुछ कमीशन आपसे लूंगा, और फिर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो एक्सचेंज और ब्रोकर दोनों अलग है। और सबसे बड़ा मिस्टेक, बिना बेसिक नॉलेज के ट्रेडिंग शुरू कर देना। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए, और जो भी मैं आपको बिगिनर्स की मिस्टेक बता रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक डायरी बनाएं, ये सारी चीजें मेंटेन करें, लिखें, ताकि आपको जब ट्रेडिंग करने बैठोगे तो आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। तो आज हमने क्या सीखा, एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, सेंसेक्स जो है वो बीएससी का ये है एवरेज है, और एनएससी जो है वो निफ्टी का टॉप 50 कंपनी का एवरेज है। ब्रोकर क्या करता है, एनएससी और बीएससी में डिफरेंस क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का रोल। अब क्लियर है आपको? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या है इसके ऊपर। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे अलग होता है जिसे, ठीक है, वो सारा चीजें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। आपको मैं कुछ डेमोस भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में डीमेट अकाउंट कैसे खोलना है, वो सारा चीजें भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।